चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे भारतीय हाई स्कूल की जो स्कूल कम और एक अलग ही दुनिया ज्यादा लगता है। हम इसकी हर एक चीज को बड़े करीब से देखेंगे, जैसे ये स्कूल नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम हो। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट या कह लीजिए इसकी बुनियाद बस एक लाइन है, ये स्कूल एक कैदखाना था। तो बस इसी सोच के साथ चलिए इस कैद खाने के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके कैदी कौन हैं, वार्डन कौन है और यहाँ के नियम कानून कितने अजीब हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जेल तक पहुँचने के सफ़र की, फिर मिलेंगे वहाँ के शासकों से, उसके बाद समझेंगे वहाँ की अनोखी पेन इकोनॉमी और आखिर में देखेंगे कि भाई वहाँ के कैदियों की जिंदगी कटती कैसे थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी कैदी के दिन की शुरुआत होती है उस कैदखाने तक की एक बहुत ही थका देने वाली यात्रा से। तो कैदियों के आने जाने का जो मेन साधन है वो है एक वैन जिसका नाम है मैजिक। इसे चलाते हैं भैया जी, और ये वैन अपनी तेज रफ्तार के लिए नहीं बल्कि बार बार पंचर होने के लिए ज्यादा जानी जाती है। अब इस सफर की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका टाइम टेबल। जरा सोचिए, स्कूल है सुबह 9 बजे का और वैन लेने आ रही है सुबह 5 बजे। मतलब स्कूल शुरू होने से पहले ही बंदा 4 घंटे का सिटी टूर कर लेता था। पूरा दिन तो आने जाने में ही खत्म। और हाँ, वैन का एक बहुत जरूरी नियम था जिसे लिखा तो नहीं गया था पर सबको पता था, कोई भी अपना बैग सीट पर नहीं रखेगा। लेकिन हमारे कहानी सुनाने वाले ने किसी खास के लिए सीट बचाने का एक बड़ा ही कमाल का जुगाड़ निकाल रखा था। और ये सफर और भी खतरनाक तब हो जाता था जब भैया जी की मैजिक वैन की रेस एक दूसरे ऑटो रिक्शा से लग जाती थी। मतलब दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंदर बैठे बच्चे किसी बोरी की तरह इधर उधर लुढ़क रहे हैं। तो चलिए, ये खतरनाक सफर तो खत्म हुआ। अब जैसे ही कैदी स्कूल के अंदर पहुंचते हैं उनका सामना होता है वहां के शासकों से, और ये पावर स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब है। तो इस सिस्टम में सबसे टॉप पर हैं स्कूल की इंचार्ज, जिन्हें लोग डर से डॉन बुलाते थे, प्यार से तो बिल्कुल नहीं। और वो इस स्कूल को भाई पूरी तानाशाही से चलाती थी। अब इनका किरदार ही अपने आप में बड़ा मजेदार है। हाइट में छोटी हैं, लेकिन सड़क देखने के लिए कार में खड़े होके ड्राइव करती हैं। और सबसे अजीब बात, स्कूल की छत पर एक स्नाइपर की तरह बैठकर बच्चों पर नजर रखती हैं। मतलब डर और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर। डॉन के बाद नंबर आता है स्कूल के बाहुबली का, जो कि इंग्लिश के टीचर थे। निकनेम था इनका छोटा भीम, और इनका सबसे पसंदीदा शौक था लड़कों की पिटाई करना। यहाँ पे ना एक बहुत गहरा सटायर है। मतलब ऐसा दिखाया गया है जैसे स्कूल में प्रमोशन का रास्ता सीधा साधा था। किसी स्टूडेंट को पकड़ो और उसे खूब पीटो, मैनेजमेंट खुश, आपको तुरंत बोनस और प्रमोशन। क्या गजब का कॉर्पोरेट लैडर था, है ना? तो एक बात तो साफ है, इस जेल में ताकत सिर्फ डंडे की नहीं थी बल्कि आर्थिक भी थी। और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी एक बहुत ही मामूली सी चीज के आसपास घूमती थी जो वहां स्टेटस सिंबल बन गई थी। जी हाँ, वो चीज थी पेन। पैसे वैसे को भूल जाइए, इस दुनिया में जो था बस पेन ही था। ये वहां की ऑफिशियल करेंसी की तरह काम करता था। और इस इकोनॉमी का अपना एक क्लास सिस्टम भी था। आपकी सोशल स्टैंडिंग इससे तय होती थी कि आपकी जेब में कौन सा पेन है। अगर आपके पास ट्राइमैक्स है तो आप एलीट क्लास के हैं, और अगर जिफी जेल है तो आप आम आदमी हैं। अच्छा, इस पूरी इकोनॉमी की जान थी पेन फाइट्स। ये एक किस्म का जुआ था जहां दो लोग अपने पेन लड़ाते थे और जो जीतता वो हारने वाले का पेन रख लेता था। इस खेल के चक्कर में तो कई बच्चे पेन के भारी कर्ज में डूब गए थे। तो हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया, शासकों से भी मिल लिए और वहां की इकोनॉमी भी समझ ली। लेकिन इन सब के बीच जो असल कैदी थे यानी कि स्टूडेंट्स, उनके अपनी रोज की जिंदगी कैसी थी? स्टूडेंट्स के मन में एक अजीब सा विश्वास बैठ गया था। उन्हें लगता था कि क्योंकि उनके माँ बाप फीस दे रहे हैं तो स्कूल उनका अपना है, उन्होंने खरीद लिया है। और बस इसी सोच के साथ वे प्रिंसिपल और टीचर्स को कुछ भी नहीं समझते थे। और स्कूल के वॉशरूम, वो तो अराजकता का दूसरा नाम थे। वहां बच्चे मन की शांति के लिए खड़े होने से लेकर बल्ब और नल चुराने तक, और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग यूरिनल फ्रेशनर को कैंडी समझकर खा गए। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये स्कूल एक पूरी बुनिया थी जिसका अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, अपने शासक थे, अपनी इकोनॉमी थी और जिंदा रहने के अपने अलग ही कानून थे।
और ये सब हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ देता है। इस मजाक और व्यंग्य से हटकर अगर सोचें तो असल में वो कौन सी चीजें हैं? क्या वो सख्त नियम है, सत्ता का डर है, या फिर बच्चों के अंदर की बगावत है जो किसी भी स्कूल को एक पिंजरे जैसा महसूस करा सकती है?